नमस्कार सभी को। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जिन राज्यों में अब चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों में स्वीप की एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया गया है। क्यों ना हो, क्योंकि स्वीप एक्टिविटीज़ हमें बहुत कुछ सिखाती है, कुछ करने के लिए कहती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और वो क्या है, ऑनलाइन वोटर कार्ड घर बैठे कैसे हम बनाएं और आधार के साथ उसको लिंक कैसे करें, वोटर आईडी कार्ड और आधार आपस में लिंक कैसे करें। ये दो चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। इसका महत्व सबसे इम्पॉर्टेंट है। याद होगा 1988 में 61 या 61वें अमेंडमेंट के अनुसार ये अधिकार आपको दे दिया गया था कि 18 वर्ष का बच्चा भी जो है अपना वोट कास्ट कर सकता है। अच्छी सोच समझ, अच्छी सोच बूझ उसमें उस समय बनती है। तो क्या वो गलत था? बिल्कुल भी गलत नहीं था। हम गलत हैं, इसलिए बेहतर है कि उस चीज़ को जो आपको दे दिया गया है उसके महत्व के बारे में सोचिए। जल्दी से जैसे ही आप 18 साल के होते तो लाइसेंस ना बनाकर सबसे पहले अपना वोटर कार्ड बनाइए और पहला वोट कास्ट कीजिए और फिर प्राउड फील कीजिए कि मैंने आज देश के लिए जो है एक बड़ा काम किया है। खुद भी कीजिए, दूसरों के लिए भी कीजिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं आज कि घर बैठे हम कैसे वोटर कार्ड जो है वो बना सकते हैं। चलिए पहले, लेकिन वोटर कार्ड बनाने के लिए हम कह रहे हैं ऑनलाइन आपने करना है। उसके लिए आपको जो है अपने मोबाइल में ही सॉफ्ट कॉपी आप रख सकते हैं। जो प्रूफ आपको ज़रूरत है, जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बता रहा हूँ। पहले फ़ोटो, जिसका भी आपने बनाना, अपना बनाना तो अपना फ़ोटो आप अपना तो ले सकते हैं, जब मर्जी फ़ोटो भी खींच सकते हैं। लेकिन अगर दूसरों का बना रहा तो एक फ़ोटो आपने जो है लेकर अपने मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी रखनी है। ठीक है, हम कार्ड बना रहे हैं आपका घर बैठे, तो उसके लिए पहला फ़ोटो। दूसरा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी ये चीज़ इनमें से चीज़ आपको मिल जाती है जिसके ऊपर एड्रेस मेंशन है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं फोकस करूंगा आधार कार्ड के ऊपर। आधार कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस रहता है, तो उसकी कॉपी भी ले लीजिए, उसको फ़ोटो ले लीजिए या आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। तीसरा जो चीज़ है वो है प्रूफ ऑफ एज, जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट सबके पास होता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो वो भी चलेगा, पैन कार्ड है वो भी चलेगा, आधार कार्ड भी चलेगा। अगर आधार कार्ड के ऊपर 10th की ही जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, वही लिखी गई है, तो आप इसको भी लेकर रखेंगे। इसका मतलब है एक डॉक्यूमेंट भी काफ़ी हो जाएगा अगर उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ सही हुई तो। क्लियर है? उसके बाद तीसरी चीज़ ये होगी, चौथा जो है अपने रिलेटिव्स। नज़दीक का रिलेटिव कौन होता है? मेरे फादर, मेरे मदर, या आपके जो है बड़े ब्रदर और सिस्टर भी हो सकते हैं जिनका वोटर कार्ड बन चुका है। तो वो नंबर आपने जो है नोट कर लेना है, और मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको कहां से पता लगा सकते हैं, और हाउस नंबर भी। क्लियर है? ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर, वोटर कार्ड घर बैठे ही बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा ऐप करना है। ऐप का नाम याद रखिए, इसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। क्या नाम है? वोटर हेल्पलाइन। तो अपने मोबाइल पे जाइए और आप जो है प्ले स्टोर से जाकर जो है आप देख लें कि इसकी तस्वीर को ध्यान से देख लेना है। यही ऐप आपने जो डाउनलोड करना है। आने के पश्चात जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा और फिर ये स्लाइड हो जाएगा और मेन पेज ये खुल जाएगा। अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने क्या करना है, जो सर्च बार है उसको क्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए 3 तरह की चीज़ें। एक तो मैंने कहा था कि रिलेटिव, मदर, फादर या सिस्टर, जो भी जिनके वोटर कार्ड बन गए हैं उनका आपको क्या चाहिए, वोटर आईडी कार्ड नंबर चाहिए, तो वो यहीं से सर्च करेंगे। एक और स्थिति होती है कि कई बार हमारे जो एम्प्लॉइज़ बंधु होते हैं उनको जो है अपने किस पार्ट में है, आपका जो सीरियल नंबर क्या है वो भी पता करना होता है। तो इस स्थिति में आपका इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो करिए, क्लिक किया और आगे बढ़िए। अगला पेज आपका ये खुलने वाला है जिसमें 3 तरह से आप सर्च कर सकते हैं। एक है सर्च बाय बार कोड। आज के जो नए बने हैं उनमें बार कोड दिया गया है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। सर्च बाय डिटेल और सर्च बाय एपिक नंबर। सीधा एपिक नंबर डालिए और डिटेल आपकी आ जाएगी। लेकिन सबसे बढ़िया, क्योंकि ये आपके पास मदर फादर का आपके पास जो कार्ड क्यों रखेंगे आप अपने पास, तो सर्च बाय डिटेल के ऊपर जाइए और आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन डालनी है। नाम, फादर नेम, एज, सिलेक्शन, जेंडर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूंसी, और सर्च कीजिए और उस व्यक्ति का आपका जो जितना भी वोटर कार्ड में लिखी गई इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ नोट करना क्या है, आपने उनका नंबर नोट करना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर जो आपके लिए ज़रूरत है, और अगर हाउस नंबर होगा तो वो आपने लिख लेना है। अब चलते हैं, बैक हो जाइए। इतना ही यहाँ से पता करना था, और जो बंधु पार्ट नंबर जो है चाहिए वो यहीं पर सब कुछ मिलने वाला है। सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, सब कुछ यहीं पे। अब चलिए जी,
सबसे पहले जब आएंगे तो क्योंकि हमने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है तो हम जाएंगे वोटर रजिस्ट्रेशन। जैसे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात जो है ये अब आगे की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। क्या मांगेगा? सबसे पहले मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है फिर आपका OTP के लिए आप सेंड करेंगे। सेंड जैसे ही करेंगे तो OTP जो आएगा उसको आपने यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद आपने 2 मिनट का टाइम मिलेगा इसको करने के लिए, और आपने वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करेंगे तो अगला पेज आपके लिए ये खुलेगा जिसमें 2 ऑप्शन हैं, यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ऑप्शन आपने लेनी है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपका पहला पेज जो है खुलेगा, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, आगे तक है, यहीं ख़त्म नहीं होता है। तो आपने ये नेक्स्ट एकदम से नहीं आएगा, इसको ऊपर स्क्रॉल कीजिए और अगली इन्फॉर्मेशन भेजते चलिए। तो ये सारी जो है जनरल इन्फॉर्मेशन है। आधार डिटेल आपने नंबर यहाँ पर जो लिखना है और आगे बढ़ना है। स्क्रॉल करके आपको इस तरह से ऊपर नीचे आएगा। तो नंबर लिखने के पश्चात अब आपको डेट ऑफ बर्थ जो है पूछी जाएगी। जैसे आप इसके पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये पेज खुलेगा। आप देखेंगे इसके यहाँ से करेंगे तो आपका मंथ जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका सन जो है यहाँ से डिस्टर्बनेस नहीं आएगा जो आप चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो आपके बहुत सारे जितने भी सन है वो पीछे के प्रीवियस खुल जाएंगे। आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए और आप जो है सिलेक्ट करने के बाद जो है वो डेट आपके यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, जैसे कि मैंने ऐसे ही करके कर दी है। फिर उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए ये है। अब इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ हमने लिखती है उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ भी मांगा जाता है। तो डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए जो उसको अपलोड करना पड़ेगा उस प्रूफ को। अब ये यहाँ दबाएंगे तो कौन सा प्रूफ, जैसे दबाएंगे तो बहुत सारे आपके जो है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए जितने भी प्रूफ हैं वो सारे आ जाएंगे सामने। अगर आपने 10th का सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना तो उसको कर लीजिए। जैसे इस जगह पर मैंने जो है आधार कार्ड को किया है, क्योंकि उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेरी थी मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार, तो मैंने क्या किया, आधार कार्ड को लिया इस जगह के ऊपर। अब इसके बाद वो बोलेगा कि अब आप इसको अपलोड कीजिए जो डॉक्यूमेंट जो आपने एज का लिया। तो उस तरफ का जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है उसका मैंने 2 तरह से जो उसको अपलोड कर सकता हूँ। अपलोड करूँगा तो 2 ऑप्शन आएंगी। नेक्स्ट जो पेज होगा वो इस तरह से आएगा कि आप कैमरे के जरिए लेना चाहते हैं, फ़ोटो लेके करना चाहते हैं, या गैलरी में ऑलरेडी आपने फ़ोटो करके रखा है। तो दोनों ही ऑप्शन है। जैसे कि मैंने कैमरे की ऑप्शन ली, मैंने जैसे कैमरे की ऑप्शन ली तो मैंने क्या किया, फ़ोटो लिया और उसको क्रॉप किया उतनी ही जितना को मेरे को आवश्यकता है, और फिर ऊपर टिक जो पड़ता है उसको टिक किया, वहाँ पे आपको टच किया, और उसके बाद जो आपका ये पेज जो है पेज नहीं, आपका पेज वही है लेकिन आपका वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, इस तरह से दिखने लगेगा। क्लियर है? तो उसको आप प्रीव्यू करके बड़ा करके, अगर प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं बड़ा करके कि सचमुच वही है, कोई और गलती से मैंने गलत तो नहीं कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक एक डिटेल आप उसको अच्छी तरह से भरें। तो इस तरह से जो पहला पेज आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पेज है उसको हम पूरी तरह से फिलअप कर दिया। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद अगर वो अगला पेज आता तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको देगा कि आपने क्या चीज़ नहीं भरी है। अगले पेज में आपको अपना फोटोग्राफ जो है वो भरना है, तो अपलोड करना है। तो अपलोड जब करेंगे तो फिर आपकी 2 ही ऑप्शन इसी तरह से आएंगी, और 2 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको लगेगी वो आपने कर दी है। आप कैमरे से भी कर सकते हैं, गैलरी से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये फ़ोटो आपकी आ गई, और उसके बाद अपलोड होने के बाद आपने मेल और फीमेल की डालिए, नाम डालिए। जब भी मान लीजिए मेरा नाम ये है, और मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज भी साथ मांगेगा, तो आपको यहाँ हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने हिमाचल से रिलेटेड, और हिमाचल में जो है रीजनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, ऐप अच्छी तरह से जानता है। और यहाँ पर जो भी आएगा ट्रांसलेशन वो कई बार गलत भी होता है, तो आपने उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको करेक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप ये डालेंगे उसके बाद जो इसी पेज में और क्या डालना है आपको, अपने मोबाइल का रिलेटिव का तो डालने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना डाल दिया वो भी काफ़ी है। फिर ईमेल अपनी डाल दीजिए जरूर, क्योंकि उसी के ऊपर इन्फॉर्मेशन आती रहती है, रिलेटिव की डालने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आ रहा है डिसेबिलिटी का। डिसेबिलिटी में 4 तरह की डिसेबिलिटी है, अगर आपकी नहीं है तो आप नेक्स्ट करेंगे, अगर है तो मान लीजिए जैसे विजुअल का मैंने कर दिया, विजुअल का किया तो नीचे और 2 तरह की इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगी। एक आएगी कि कितना परसेंट है, तो परसेंट लिखिए 30%, 40%, जो भी आपका सर्टिफिकेट बोलता है। और नीचे फिर से अपलोड की जो है वो इस तरह का ब्लॉक आएगा, तो आपने अपलोड करना है क्या, यही डिसेबिलिटी का जो डॉक्यूमेंट है उसका फोटो लीजिए और उसको आपने अपलोड करना है इसी ऑप्शन के साथ, और वो कार्य खत्म। तो मेरे पास नहीं थी डिसेबिलिटी, तो मैंने नेक्स्ट किया और अगला पेज ये खुल गया। अब यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है रिलेटिव्स की, जिसकी बात मैंने आपको करी थी, उनका नंबर आपने नोट करना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर। तो मैंने फादर को चुना और उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ डाला। फिर यहाँ करने के बाद जो है उनका नाम लिखा, और नाम लिखने के पश्चात जो है मैंने क्या किया, यहाँ रिलेटिव का करने की आवश्यकता नहीं है, और नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के पश्चात जो है
मेरा अगला जो पेज खुलता है वो रेजिडेंस प्रूफ का निकलता है। फुल एड्रेस उसमें आएगा, मैं पूरा एड्रेस उसमें लिखूंगा एक एक करके। और वो एड्रेस प्रूफ का, क्योंकि मैंने कहा था ना एड्रेस प्रूफ ही चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपलोड पे जाना है और मैंने आधार को चुना था, तो आधार का जो बैक साइड का जो है जहाँ मैंने एड्रेस मेंशन होता है उसकी फ़ोटो ली और यहाँ उसको कर दिया अपलोड। क्लियर हो गया और अगले पेज पे चला गया। नेक्स्ट करूँगा और अगला पेज ये खुलेगा जिसमें छोटी सी 3 इन्फॉर्मेशन, एक तो अपना स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, विलेज डालिए और नीचे आपने जो है क्या करना है, यहाँ पे लिखा गया कि आई एम ऑर्डिनरी और रेजिडेंट एट द मेंशन्ड एड्रेस सिंस। जो एड्रेस आपने डाला वहाँ पर आप कितने समय से रह रहे हैं, तो बाई बर्थ आप वहाँ से रह रहे हैं तो उस डेट को आपने बर्थ की डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद जो है आप जाएंगे नीचे, छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, आपका नाम क्या है, एप्लीकेंट का नाम क्या है, और उसके बाद आप जाएंगे डन। तो ये सारा कंप्लीट, आपका पेज कंप्लीट हो गया। और डन करेंगे तो डन होने के बाद आपका ये पेज, उसी पेज के ऊपर ये अलग सा पेज नज़र आएगा आपको इसी तरह से, जहां इस तरह का क्रॉस भी दिया होता है कि इसको काट भी सकते हैं आप। अब इस पेज में क्या है कि सारा जो अब तक आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डिस्प्ले हो जाती है। ये इसलिए कि एक बार कंफर्म करने से, सबसे नीचे जो है जब स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे तो कंफर्म आता है, तो इसको कंफर्म को पहले न दबाएं, पहले देख लें कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन सही लिखी है, स्पेलिंग ये सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, क्या मैंने डॉक्यूमेंट्स को सही डाला है, और सारा कुछ देखने को, एड्रेस देखने के पश्चात जो है आपने नीचे कंफर्म करना है। और जैसे ही कंफर्म आप करेंगे वैसे ही आपका ये काम समाप्त हुआ, आपको मैसेज आ जाएगा। अब दूसरा कार्य हुआ है आधार कार्ड को वोटर कार्ड के साथ लिंक करना। ये भी मैं अभी सिखाने वाला हूँ। देखिए क्या है, फिर से वही जिसको हमने यूज़ किया था, वोटर रजिस्ट्रेशन। जब यहाँ पर जाएंगे तो आपका ये पेज खुलेगा। तो आपने अभी सीखा था न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6 करना, ठीक है, इसके ऊपर आप गए थे। अब आपने यहाँ नहीं जाना है, आप कहाँ जाएंगे, अब 6B इलेक्टोरल का जो फॉर्म नंबर 6B है, ये नया एडिशन हुआ, किसके लिए, ये आपने। लेकिन मैं थोड़ा सा और महत्व बता दूं, यहाँ पर अगर फॉर्म नंबर 7 है, यदि कोई मर चुका है या कोई शिफ्टेड हो गया है, उसका जो है स्थानांतरण हो गया दूसरी जगह के ऊपर और उसने वहीं पर अपना वोटर कार्ड नया बना लिया है, तो पीछे को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर फॉर्म नंबर 7 कर सकते हैं, घर बैठे डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आपका नाम की करेक्शन है, गलती से जो वोटर कार्ड बना है उसमें गलतियाँ रह गई है, तो आप यहाँ पर आकर जो है वो उसको सुधार भी सकते हैं। तो मैं लिंक कर रहा हूँ किसके जरिए, फॉर्म नंबर 6। जैसे इसको दबाऊँगा वैसे ही मेरा ये पेज जो है खुलेगा। लेट्स स्टार्ट किया और आगे जो बढ़ा तो आगे आपका 2 ऑप्शंस आएंगी, यस आई हैव वोटर आईडी नंबर। बिल्कुल आपका आईडी नंबर है, क्योंकि आधार तभी उसके साथ लिंक होगा, अगर आईडी कार्ड नहीं बना होगा तो फिर लिंक कैसे होगा। तो इसलिए यस के साथ और आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट के बाद आपका ये पेज आएगा जिसमें 2 ही इन्फॉर्मेशन है। जस्ट अपने जो नंबर है वो डालना है, जो नंबर है जिसको आपने जो है आधार के साथ लिंक करना है, वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखा और उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट किया और स्टेट के बाद आपने फैच करना है। और फैच करने के बाद जो है उसने जो है वो सर्च करेगा और पाएगा कि सचमुच ये इस कार्ड का जो है वो इस नंबर का जो है कार्ड बना हुआ है, और फिर अब आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये पेज आपका खुलेगा और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी उस व्यक्ति का जिसका आपने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर जो है वो डाला है। तो आप देखेंगे ये वही व्यक्ति है, तो बिल्कुल सही है। तो आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने पर जो है आपकी ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली जो भरी हुई आती है, आपने क्या करना है, सिर्फ आधार डिटेल्स यहाँ पर डालनी है, उसका आधार नंबर यहाँ पर डालना है और उसके पश्चात आधार नंबर डालने के बाद जो है वो उसका मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद आपने डन करना है। यहाँ पर आपने प्लेस भी डालना है, फिर डन कीजिए और डन करने के पश्चात जो है आपकी फिर से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आएगी, डिस्प्ले होगी, ये देखने के लिए कि क्या वो डिटेल सारी सही हैं। अगर वो सारी डिटेल सही हैं तो आपने तब कंफर्म करना है, नहीं तो आप फिर काट के फिर वापस जा सकते हैं, अपनी डिटेल को फिर से सुधार सकते हैं। तो ये आप कंफर्म करेंगे और जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज जो है वो इस तरह से रहेगा और ये रहेगा थैंक यू, आप सक्सेसफुली जो है आपने ये कार्य कर लिया है, सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से मुबारक आपको, आपने 2 काम किए और ये देश हित में 2 काम सबसे इम्पॉर्टेंट थे। तो उसके लिए फिर से मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहूँगा। आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।